अब हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हमें क्या देखना है, एग्जाम्पल्स। तो देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सभी एक साथ करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये कार्य जारी है, तो हम क्या बनाएंगे, देखो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। आपको पता है एम के साथ हूँ लगता है, एम, हम के लिए एम लगाते हैं, आई एम। और इसके बाद पढ़ने के लिए क्या लगाएंगे, रीड। और फिर देखो इसको कॉन्टिन्यूटी दर्शाना है तो हम इसमें आई एन जी लगा देंगे, तो आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तुम सो रहे हो, तुम सो रहे हो, यू, तुम के लिए क्या लगा, यू। हैं या हो के लिए क्या लगता है, आर, यू आर। और सोना क्या में सोता है, स्लीप, यू आर स्लीपिंग, आई एन जी लगा देंगे, कॉन्टिन्यूटी दर्शाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा जैसे हूँ होता है तो हूँ के लिए एम का प्रयोग करते हैं, हो के लिए और हैं के लिए आर आता है, ठीक है। और है के लिए इज आता है, इसीलिए हम इसमें इसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब बनाई गई हैं कि अगर हूँ होगा तो एम का प्रयोग करते हैं, अर्थात आई के साथ एम लगता है। फिर इसके बाद हो होगा तो आर का प्रयोग करके हो या है होगा, तो इसके लिए यू लगता है, इसलिए, ठीक है। तो ये सिंगुलर थे, ये भी सिंगुलर, ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल, ठीक है। तो देखो अब नेगेटिव, जैसे कि तुम उसे नहीं बुला रहे हो, तो यू, फिर इसके बाद हो का क्या लगता है, आर, यू आर, तीसरे नंबर पे क्या लगेगा, नॉट, यू आर नॉट कॉल, मिस बुलाना, यू आर नॉट कॉलिंग हिम, तुम उसे नहीं बुला रहे हो, ठीक है। रोहन मुझे नहीं सता रहा है, तो देखो क्या लगेगा, रोहन सब्जेक्ट हो गया। फिर इसके बाद रोहन इज लगेगा, हेल्पिंग वर्ड, सिंगुलर है। रोहन इज नॉट टीज मी, सताना, रोहन इज नॉट टीजिंग मी, रोहन मुझे नहीं सता रहा है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या तुम बाजार जा रहे हो, अगर हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसके हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है, आगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होगी, आर, तो आर हम कहाँ ले आएंगे, आगे। फिर इसके बाद यू लिख देंगे, आर यू गोइंग, गो में जाना, आर यू गोइंग, आई एन जी लग जाएगा, गोइंग, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट, ठीक है। क्या वह सो नहीं रही है, क्या वह सो नहीं रही है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, देखो सोना, अब इज लगेगा, वह के लिए क्या लगाएंगे, सी, इज सी नॉट स्लीपिंग, इज सी नॉट स्लीपिंग, क्या वह सो नहीं रही है, इज शी नॉट स्लीपिंग। अब जैसे मैंने लिखा तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ा रही हो, तो जो क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन प्रश्न पूछने वाला वर्ड का अगर बीच में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, वाई, तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, वाई आर, इसके सब्जेक्ट यू, वाई आर यू नॉट। इसके बाद देखो यहाँ पे तीसरे नंबर पे नहीं लगेगा, यहाँ सब्जेक्ट की बात ही लगता है, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड हमने आगे लगाया ना, ठीक है। तो वाई आर यू नॉट टीचिंग, वाई आर यू नॉट टीचिंग मी, तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, वाई आर यू नॉट टीचिंग मी, ठीक है। अब देखो जैसे कि मुझे कौन पढ़ा रहा है, तो इसमें क्या होता है, जो कौन है, कौन पढ़ा रहा है, तो इसकी अंग्रेजी तो पहले लिखेंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है, जो कौन है उसको हम सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, कौन, मुझे कौन पढ़ा रहा है, जो पढ़ा रहा है वो कौन सा होगा, सब्जेक्ट होगा, तो ये सब्जेक्ट के रूप में आता है, इसलिए हम इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, हु। अब कौन है, कौन पढ़ा रहा है, जो पढ़ाएगा, अगर वो एक व्यक्ति है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का।
और बहुवचन में है तो आर का प्रयोग करेंगे। तो मुझे कौन पढ़ा रहा है, तो हु। और देखो इसको हमने क्या मान लिया, ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है ना, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इज। हु इज पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग मी, मुझे कौन पढ़ा रहा है, तो मेरे लिए, मुझे के लिए ये ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हम भी लगाएंगे। ठीक है। तुम्हें कौन सता रहा है, तो हु मीन्स क्या होता है, कौन। हु लगाएंगे, हु कौन सता रहा है, तो देखो है एक लोग सता रहा है ना, एक ही बात दिखाई जा रही है, तुम्हें कौन सता रहा है। ठीक है। तो हु इज टीजिंग, TEASING, टीजिंग यू, तुम्हें कौन सता रहा है, हु इज टीजिंग यू। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे उसे कौन पीट रहा है, इसे कौन पीट रहा है, क्या बनेगा, हु इज बीटिंग हिम, उसे कौन पीट रहा है, हु इज बीटिंग हिम। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं, तुम किसे बुला रहे हो, तो इन्हीं में अंतर होता है। जैसे हु आ गया, कौन जो होता है ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। देखो तुम्हें कौन पीट रहा है, अगर मैंने कहा तो कौन, जिसको हम पीट रहे हैं, तुम्हें कौन पीट रहा है, मैंने उससे पूछा, तो जिसको जो होगा कौन की जगह जिसका नाम लिख, मैंने कहा कि मोहन को पीटा, तुम्हें कौन पीट रहा है। ठीक है। तो किसी ने कहा तुम्हें मोहन पीट रहा है, अगर मोहन पीट रहा है तो मतलब कि मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट के रूप में कौन कर, लेकिन जो किसे है ये ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। ठीक है। तुम किससे बुला रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, सब्जेक्ट इसमें तुम होगा। ठीक है। तो होम लिखेंगे, होम इस किसे, फिर इसके बाद होम आर यू, तुम बुला रहे हो, कॉल प्लस ING, होम आर यू कॉल, तुम किसे बुला रहे हो। तो इस प्रकार से हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं, लिखते हैं। ठीक है, बनाते हैं सेंटेंसेस को। ठीक है। इसमें बस कुछ नहीं है, सब आसान है, आपको बस एक बार समझने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो जो सब्जेक्ट है, हम सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग कर लेंगे और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग कर लेंगे, केवल आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ठीक है। और देखो कॉन्टिन्यूटी दर्शाना है तो कॉन्टिन्यूटी दर्शाने के लिए हम ING का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। वैसे ही बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हमने ऑब्जेक्ट बताया, तो इन तीनों में से ही बनता है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब में मेन वर्ब आ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर इसके बाद मेन वर्ब आ जाती है। फिर जो वर्ब मेन वर्ब में क्या होता है, ING लगा देते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूटी दर्शाना है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, जो अदर वर्ड्स बाकी बचे हैं उनको लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी प्रकार के वाक्यों को बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।